अल्लाह माफ करे कहते हुए भी वो होता है कि अल्लाह ना करे कि हम डिफॉल्ट हो। अब हमारा मुल्क ये है, यानी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई इस बुरहान से निकलने का कोई अभी तक कोई ऐसा हतमी फैसला या हतमी चीज नजर नहीं आ रही है। अब जब आपकी इकोनॉमी का ये हाल हो, बैंक करप्ट की तरफ आपका मुल्क जा रहा हो, तो आपने अपने पैसे को कैसे बचाना है? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसामा खुशहाल फ्रॉम खुशहाल मार्केटिंग तमाम देखने सुनने वालों को दिल की गहराई से खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं होंगे खैरियो आफियत से होंगे। अच्छा पाकिस्तानियों, काफी सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि पैसा गिर रहा है और अल्लाह ना करे जो मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है तेजी से, उसमें रियल स्टेट सेक्टर पे किस नौयत के असरात पड़ेंगे या कैसे असरात पड़ेंगे, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि हमें आखिरकार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान की आपको करंट कर्जा बताऊं तो वो है 40.3 बिलियन यूएस डॉलर। 40.3 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान पे कर्जा है, और ये आईएमएफ का कर्जा है और दीगर जो बैंक्स हैं उनका कर्जा है। अब ये चीज है कि होता क्या है कि जब कोई मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा होता है या असरात उसके ऐसे होते हैं कि ये कभी भी बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो बाहर की कंपनियां या बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, और जो मौजूदा कंपनियां होती हैं वो भी अपना सादो सामान समेट के वापस जाने के चक्करों में होती हैं। तो ख्वाजा आसिफ का बयान भी आया था कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि मुझे ये अल्लाह माफ करे कहते हुए भी वो होता है कि अल्लाह ना करे कि हम डिफॉल्ट हो, और अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हम पे रहम करे। अब हमने समझना है इकोनॉमी को, और जो मईशतदान है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जब मुल्क दिवालिया होता है या अल्लाह ना करे बैंक करप्ट होता है तो किन चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये जानना है कि पाकिस्तान की जो करंट सूरत हाल है कि हम अपने मुल्क का जो कर्जा है वो कैसे अदा कर रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है। अब जिससे मैंने पैसे लिए हैं वो आ जाता है मेरे पास कि मेरे पैसे दो, ठीक है। अब मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड पार्टी के पास जाऊंगा, उनसे मैं उधार लूंगा और उस बंदे को दूंगा। और फिर क्या होगा कि वो थर्ड पार्टी मेरे पास आएगी कि मेरा उधार दो, फिर मैं फोर्थ पार्टी के पास जाऊंगा, कहूंगा कुछ पैसे दे दो, तो मैं उससे पैसे लेके जिससे थर्ड पार्टी को वापस कर दूंगा। अब हमारा मुल्क ये है, यानी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई इस बुरहान से निकलने का कोई अभी तक कोई ऐसा हतमी फैसला या हतमी चीज नजर नहीं आ रही है। अब होता यह है कि जब रिसेशन होता है, और सबसे पहली चीज है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक रहम करे हमारे मुल्क पे, कि सबसे जब आप डिफॉल्ट होते हैं आपके पाकिस्तान पे ये असर पड़ेगा कि आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि जो आपको कर्जा देंगी इस डिफॉल्ट से निकलने के लिए, वो जाहिर है बदले में कुछ ना कुछ तो मांगेंगी, कुछ ना कुछ तो लेंगी, उनको इतनी मोहब्बत तो नहीं है आपसे। और फिर मैं आपको बताता हूं कि तकरीबन 124 कंट्रीज हैं जो इस टाइम डिफॉल्ट के करीब हैं। उनमें से अमेरिका सफ़े अव्वल पे है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है वो अमेरिका ने लिया, और वो चाइना से लिया हुआ है, ठीक है। अब होता यह है कि डिफॉल्ट की सूरत में आपकी जो रुपया होता है वो कंटिन्यूसली गिरता रहता है, यानी कि आपकी जो अपने मुल्क की करेंसी होती है वो गिरती है। अब काफी लोग ये कह रहे थे कि यार हम बैंक में पैसा रख देते हैं, तो बैंक में पैसा रखने से ये होता है, ये अक्लमंद बंदा नहीं करता। बैंक में पैसा रखने से आपका पैसा डीवैल्यू होता है। अब मैं मिसाल देता हूं कि 10 महीने पहले अगर किसी ने बैंक में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था, तो आज जो उसकी वैल्यू बची है ना, वो बची है जनाब जी 50 लाख रुपए की, ठीक है। क्योंकि जो रुपए की चीज थी वो 2 रुपए की होगी,
ठीक है, जो ऊपर वाला रुपया है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सी चीज ये है, यानी कि अगर 2 लाख रुपया है तो आपकी महंगाई इस कदर चली गई है कि जो ऊपर वाला लाख रुपया आपके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो 2 लाख रुपया आपका 1 लाख रुपया समझ लें। ठीक है, ये एक शॉर्ट सी मैंने आपको चीज समझाई है। अब जैसे यूक्रेन में हुआ था, यूक्रेन में क्या हुआ था कि वो भी बैंकरप्ट होने लगे थे, तो उनको काफी आलमी ताकतों ने कहा कि जनाब आपकी तो किसी से जंग है नहीं, आपको अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सेल कर देने चाहिए या वो दे देने चाहिए, तो उसके बदले में आपको भारी रकम मिल जाएगी और आपकी दुश्मनी है नहीं। अब होता यह है कि यूक्रेन ने इस चीज पे अमल किया और उसने अपने जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो सेल कर दिए। अब ऊपर से रशिया ने, देख लें आपके सामने, रशिया उनके ऊपर चढ़ गया है, तो वो अब कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बचाए। और दूसरी चीज है, अब जब आपकी इकोनॉमी का ये हाल हो, बैंकरप्ट की तरफ आपका मुल्क जा रहा हो, तो आपने अपने पैसे को कैसे बचाना है? आपने अपने पैसे को ऐसे बचाना है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल स्टेट में कर दें, अगर तो आपका दिल मानता है, ठीक है, या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दें या आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन कोई ऐसी चीज रख दें जिसकी वैल्यू जो सी है वो डी वैल्यू ना हो। सिंपल अल्फाजों में अब होता ये है कि रियल स्टेट है, आज आपको उनकी प्लॉट्स की जो कीमत है वो तकरीबन 30 to 40% डाउन मिल रही है, यानी कि 30 से 40% प्लॉट्स की जो रियल स्टेट की कीमतें हैं वो नीचे गिरी हैं। ये बाइंग टाइम है, अगर आप बाय कर लेते हैं तो आप आगे जाके जब कंट्री बुरहान से निकलेगी तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने का नतीजा यह है कि ये अपने मुल्क के साथ गद्दारी है, ये दगाबाजी है। इसका मतलब तो ये है ना कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है कि आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपनी जात का सोच रहे हैं, मुश्किल घड़ी में सिर्फ अपनी जात का सोच रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को पाकिस्तानी मत कहें, फिर आप अपनी जात तक ही हैं, तो फिर अपनी जात तक तो सारे लोग सब कुछ करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बड़े मजे की चीज बताऊं कि जब रिसेशन हुआ था इटली में कोरोना का, तो उस वक्त रियल स्टेट की कीमतें बहुत गिर गई थी और लोगों ने बहुत ही कम दामों में जो है वो रियल स्टेट खरीदी थी। और हुआ ऐसे कि उन्होंने जब ये रिसेशन से निकले, मुल्की हालात थोड़े ठीक हुए, तो वो लोग अरबपति बन गए, क्योंकि उन्होंने रिसेशन में इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी में की। और सेम चीज हमें अमेरिका में देखने को मिलती है कि अमेरिका में भी जब रिसेशन आता है तो उधर भी जो लोग थे, उन्होंने जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो रियल स्टेट से मुंसलिक थे, उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में कर दी। ऐसी कंडीशन में लोग पैनिक हुए होते हैं और अपनी चीजें सेल ऑफ करते हैं सस्ती दामों में। तो उन्होंने अपनी चीजें, अमेरिका में भी यही हुआ कि पैनिक होकर अपनी चीजें जो उनसी हैं वो बेची हैं, और जो मिलीनियर थे वो बिलीनियर बन गए रियल स्टेट में। उन्होंने अच्छे टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे चीजें खरीद ली, वो ये बाइंग टाइम होता है। तो यही मेरी आपको एडवाइस है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिंपल या रियल स्टेट में कर लें या गोल्ड में कर लें, डॉलर में मत करें। अगर डॉलर में करेंगे तो आपको, फिर मैं ये कहता हूं कि आप पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि आपका मुल्क इस टाइम बुरी कंडीशन में है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।